बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं बच्चा। ये एक बहुत ही पुरानी और नायाब नस्ल है। ये उस नस्ल से इसका ताल्लुक़ है, इमाम दीन नस्ल से इसका ताल्लुक़ है। और ये बच्चे मैंने हासिल किए थे या मुझे मिले थे शेख आसिफ साहब से लाहौर में। उनके पास बड़े ज़बरदस्त किस्म के कबूतर थे। उनकी मैं तीन या चार शायद वीडियोस बनाई थी। और वापसी पे उन्होंने जब मुझे पूछा कि कोई जो है आपको पसंद है अंदर से, तो मैंने उनसे फरमाइश की थी इमाम दीन के लिए। तो उस वक्त उन्होंने कहा जी मैंने इनके जोड़े तोड़े हुए हैं। तो ये कोई 3-4 बच्चे थे उनके पास जो बड़े कमज़ोर पले हुए थे और बड़ी इनके लग नहीं था रहा कि वो आसिफ साहब भी नहीं चाह रहे थे कि ये इस हालत में बच्चे दिए जाएं। और लेकिन मैंने उन्हें फिर ज़िद की। मैंने कहा जी आप दे दें, अगर मेरी किस्मत में हो गए तो बच जाएंगे। बहुत कमज़ोर थे ये। और वो मैं बच्चे उनसे फिर लेके आया। ये इमाम दीन बच्चे 2 मैंने लिए थे, ये मेरे हाथ में है। आज मैंने इन्हें देखा है तो ये 6-6 कलियां गिरा चुके हैं बच्चे। और ये नस्ल का मैं आपको पहले बताऊं कि ये भी नस्ल जो है नायाब हो चुकी है। लाहौर और कसूर से इस नस्ल का ताल्लुक़ है। बड़े घर की नस्ल है और अकल के लिहाज से इसका उन जानवरों में परिंदों में जो कसूरी और कमगर परिंदे हैं उनमें ये इनका कोई सानी नहीं है। बहुत अक्लमंद परिंदे हैं। बल्कि ये तो जिस तरह होता है ना, शेख आसिफ साहब का यही कहना था कि ये परिंदे पैदल घर आने वाले परिंदे हैं, कि ये इतने अक्लमंद परिंदे हैं। तो उनसे मैंने, क्योंकि उन्हीं के घर की नस्ल थी, उनसे मैंने परवाज़ भी पूछी। उन्होंने परवाज़ भी इनकी बताई कि ये प्योर हालत में परवाज़ भी दे देते हैं। उन्होंने अपने दोस्तों को दिए थे। लाहौर के अंदर ही ये परफॉर्मेंस भी कर चुके हैं, लंबी परवाज़ भी दे चुके हैं। लेकिन जो है वो शेख आसिफ साहब का कहना था कि वो उन्होंने ये कबूतर रखे हैं क्रॉस के लिए, कि जब उन्होंने कोई कमगर या कसूरी किसी नस्ल को बेहतर करना होता है, उसकी वापसी बेहतर करनी होती है, उसमें नफासत लानी होती है, तो वो इस नस्ल के साथ इमाम दीन नस्ल से उसका क्रॉस करते हैं ताकि उनकी वापसियां भी हो जाएं। उनमें उनकी तमाम चीज़ें जो बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि इतने नफीस परिंदे हैं ये। इनकी आँख देखी जाए, आँख में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। ये आँख का आपको शौक़ करवाते हैं जी थोड़ा थोड़ा। ये देखें जी, आँख इसकी देखें किस तरह की आँख है। जो आँख को समझने वाले जो दोस्त हैं हमारे, वो आँख देख के ही समझ जाएंगे कि ये कैसी अकल के मालिक परिंदे हैं ये इमाम दीन। और मुझे वो और भी बहुत सी जगहों पे देखे मैंने इमाम दीन परिंदे, लेकिन मुझे आसिफ साहब के ही पसंद आए, जिस पे मुझे मजबूरन उनसे जो है वो थोड़ी सी ज़िद करना पड़ी। तो मैं ये परिंदे लेके आया और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने बच्चे लेके आया था सारे बच गए। उसमें आज मैंने ये इमाम दीन पट्ठियाँ जो है, मैंने कबूतरों का जो एक मुआयना होता है पकड़ के, मेरी आदत है कि मैं देखता हूँ अक्सर जब मेरे पास टाइम होता है। ये मैंने परिंदा आज पकड़ के देखे तो मेरा दिल चाहा कि इसका जो है ना बताया जाए। ये 2 बच्चे थे जी मेरे पास इमाम दीन के। उन 4 बच्चे मुझे उनसे आसिफ शेख साहब से मिले थे, उस्ताद हैं वो लाहौर में। तो जिनमें 2 ये थे इमाम दीन बच्चे थे, 2 साधना बच्चे थे। तो मैं फिर ये बच्चे लेके आया। अब ये जो इमाम दीन है, इन पे मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको शौक़ करवाने के लिए। अब ये बच्चे पता नहीं पट्ठा है पट्ठी हैं दोनों, क्योंकि अगर तो ये दोनों पट्ठियाँ निकल आईं, फिर इनमें से एक पट्ठी का मैंने वादा किया हुआ है अपने एक मेरे इंतहाई अज़ीज़ हैं उनके साथ।
तो अगर पट्ठा पट्ठी निकल आया फिर मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि ये थोड़ा सा शायद उन्हें इंतज़ार करना पड़े। तो ये जनाब इसकी आँख देखें आप, ये चोंच इसकी देखें, इस तरफ से भी दिखाएंगे, ये चोंच भी इसकी देखें, आँख भी देखें। तो ये बहुत प्यारी ये रिंग इसमें बनने शुरू हो गए हैं। कैमरे में शायद नज़र आ रहे हैं या नहीं, मुझे हल्के हल्के महसूस होना शुरू हो गए हैं कि इनके रिंग बनने शुरू हो चुके हैं ये इमामदीन बच्चों के। अभी ये छठी कली में आए हैं ये। अभी चलें, जो भी आप देख सकते हैं इसका, जितना आँख की पलकें देखें, ये चोंच देखें इसकी, बाकी सारी चीज़ें देखें, ये सर की शेप देखें, ये देखें माथा इसका। ये कमज़ोर होने के बावजूद भी ये इसका पर देखें, ये बगलें देखें जी इनकी, ये छठवां पर गिरा लिया हुआ है इन्होंने। 5 कलियां पूरी कर चुका है ये बच्चा जो है, और छठा इसने पर गिराया हुआ है। तो मेरा ख़्याल है कि ये 1.5-2 माह में ये अपने दस्ती साफ़ कर लेंगे। फिर मैं देखूँगा, अगर तो दोनों पट्टियाँ निकली फिर एक पट्टी चली जाएगी तो एक पट्टी मैं खुद रखूँगा, और अगर पट्ठा पट्टी निकला फिर इनका मैं कोशिश करूँगा जोड़ा लगा के तो इनसे जो है वो बच्चे लिए जाएं, बढ़ाऊँगा इमामदीन। इसी हालत में फिर ये जी इनके पर भी देखें आप, इमामदीन बच्चे हैं ये। बड़ा मुझे उम्मीद नहीं थी, और मुझे शेख साहब ने भी कहा था कि बहुत कमज़ोर हैं, तो अभी जोड़े लगाएंगे तो आप दोबारा ले जाइए। मैंने कहा जी नहीं, मुझे आप ये जिस तरह के भी हैं दे दें। और ये जनाब इसकी दुम है। प्रेल परिंदे हैं ये, बेहतरीन किस्म के। अच्छा जी, इसका एक चीज़ जो मैं बतानी चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल एक हाथ में परिंदा आ जाता है। अभी कमज़ोर हैं, अभी इन्होंने अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, ये मुकम्मल करनी है अपनी। ये देखें, लेकिन 3 उंगली से ज़्यादा हड्डी है इसकी, ये 3 उंगली से ज़्यादा हड्डी है। और ये देखें पंजे इनके बिल्कुल जो है बारीक, गोश्त के बगैर हैं, खुश्क पंजे हैं इनके। दूसरा भी मैं आपको बच्चा दिखाता हूँ, ये देखें जी, इस पर थोड़ा सा फोकस रखें आप। दूसरा बच्चा भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये दूसरा बच्चा आ गया जी। ये इसका जी दूसरा ये इमामदीन बच्चा है, इसका मैं आपको आँख से शुरू करवाता हूँ जी। इसकी भी आँख देखें जी, इसमें भी रिंग वाज़े होने शुरू हो गए हैं काफ़ी हद तक। ये काफ़ी हद तक शुरू हो गए हैं इनके रिंग वाज़े होने। ये जी आँख देखिए, ये इसकी हड्डी उससे कुछ बेहतर है। ये भी 4 उंगली पूरी नहीं है, लेकिन ये ठीक है। और ये जो जोड़ है बिल्कुल नहीं है, 1 उंगली भी नहीं है पूरा, ये जोड़ बंद है। और ये सीने की हड्डी और जोड़ के दरमियान 1 उंगली से भी कम फासला है जी। इस तरह का जोड़ बहुत पसंद करते हैं बाज़ कबूतर परवर हज़रात जो हैं। ये बड़ा प्यारा जोड़ है। ये हड्डी भी इसकी थोड़ी सी खड़ी हुई हड्डी है, और ये चुभन दे रही है जैसे होना चाहिए। ये जी इसके पंजे भी देखें, ये इसके भी खुले पंजे हैं। दरमियान वाली उंगली लंबी है इसकी, दरमियान वाली लंबी उंगली है। नाखून इसके भी बड़े हो रहे हैं, लंबे नाखून हैं। ये भी एक नफीस परिंदों की होती है निशानी। और ये सियालकोट में ज़्यादा इस तरह के नाखून मिलने, सियालकोटी नस्लों में ऐसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं नाखून। लेकिन ये इमामदीन भी, चूँकि मेरे बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि मुझे अच्छे इमामदीन मिल जाएं परिंदे, तो मैं ये ले आया था। आसिफ शेख साहब का जी शुक्रिया, उस वक्त भी शुक्रिया अदा किया था। आज फिर ऑनलाइन जो है वो उनका वीडियो भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अगर वो देखें
तो शुक्रिया कबूल करें जी, बच गए हैं बच्चे। और ये देखते हैं कितनी कली का हुआ है। हाँ जी, इसने भी छठा पार गिरा लिया हुआ है जी, ये भी छठा पार गिरा चुका हुआ है अपना। ये देखें, क्योंकि ये गोल थे। बड़ा नफीस कबूतर थे जी, उनके अभी काफ़ी सारी नस्लों की वीडियोस अभी रह गई हैं बनाने वाली, फिर कभी मौका मिला तो वो बनाएंगे। ये जितनी बना सका था मैं, क्योंकि एक मुसलसल जो है वो नहीं बोला जा सकता इतना। उनकी 3 या 4 शायद मैंने बनाई थी। और ये जनाब दुम के भी पर गिरा लिए इसने, वो भी निकलने शुरू हो गए हैं। ये भी देखें प्रेल है। और इन्हें अभी तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर पट्टी पट्ठा निकल आया तो फिर तो इनका आपस में जोड़ा लगाऊँगा। तो अगर ये हो गया, दोनों पट्टियाँ निकल आईं, तो फिर एक पट्टी मेरे एक मोहतरम है उनको भिजवाऊँगा और एक खुद रख के अपने किसी कबूतर से उनका क्रॉस करेंगे, या साधना कबूतर के साथ क्रॉस करूँगा, या फिर कोशिश करेंगे कि एक पट्ठा मिल जाए, फिर उस तरह इसकी नस्ल बढ़ाने की कोशिश करेंगे मज़ीद, और इन्हें उड़ाएंगे, अपना शौक़ पूरा करेंगे, दोस्तों का भी शौक़ पूरा करवाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी। नई वीडियो में नई नस्ल को लेके आपके पास दोबारा हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।